नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे योजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था अपना 30 जून को, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको कि कौन कौन से तो प्रश्न डिलीट होंगे, लगभग कौन से प्रश्न डिलीट होंगे और क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे गुलाब जी के साथ। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट होने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में अमन और भावी की और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी। तो इस तरीके का जो ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर सही आंसर नहीं है, चारों जो ऑप्शन है इसके अंदर सही आंसर नहीं है, इसलिए इसके पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा। दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का पशुधन का कितना प्रतिशत पूछा गया है। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, क्योंकि जो पशुगणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, इस वजह से ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो सही नहीं, इसलिए इसके क्वेश्चन के भी डिलीट होने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू इनमें से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान देखना, मानसिंह को भी मिर्जा राजा कहा जाता था और जयसिंह को भी कहा जाता था। अब दोनों ही ऑप्शन है, अब बच्चों ने किसी ने मानसिंह कर दिया, किसी ने जयसिंह कर दिया, तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो सही आंसर नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन के भी डिलीट होने के पूरे चांस हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें से जो अशुद्ध शब्द है, तो ध्यान रखना यहाँ दोनों ही आंसर सही नजर आ रहे हैं, यानी कि अंतर ध्यान भी अशुद्ध है और सुसुरा भी अशुद्ध है, तो इस वजह से इस आंसर का भी डिलीट होने का पूरा चांस है। तो लगभग यहाँ से जो आइडिया आ रहा है कि 4 से 5 से 1 क्वेश्चन इंग्लिश का भी डिलीट होने के पूरे चांस हैं, तो लगभग 5 क्वेश्चन का डिलीट होने का पूरी संभावना है। तो अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी और बच्चों का जो रिव्यू है वो किस तरीके से आया है, कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही बैठ रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है, तो वो गुलाब जी बताएंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से रहा था। थैंक यू भूप सिंह सर। तो जैसा कि आपको बताया है, भूप सिंह सर ने वैसे सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कौन कौन से % डिलीट होंगे। और देखिए % डिलीट होने की जो वह ना, ये नहीं है कि बीएसटीसी में होते हैं, पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मिस्टेक थी तो उसमें भी % डिलीट होंगे। और जो सूचना सहायक का अभी रिजल्ट आया है उसमें भी जो प्रश्नों में गलती थी वो % डिलीट किए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि सब में ही % डिलीट होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान का हो चाहे नेशनल का हो, ठीक है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक तो जो लोग कह रहे हैं कि मेरे 582 बन रहे हैं, 501 बन रहे हैं, 543 बन रहे हैं, और जो मतलब जो भी है 390 मतलब जो स्कोर आपको बताया जा रहा है, एक्सेप्टेड कट ऑफ आपको हम बताएंगे, उस पर आप अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने निकल के आता है कि 500 प्लस एक बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है। ये नहीं है कि हासिल नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन बात करते हैं 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। जो 12वीं पास आउट बच्चे हैं उनके लिए 600 में से 500 प्लस देखो आ भी सकते हैं, लेकिन क्या सभी के 500 प्लस आए हैं? क्या नहीं आए ना। तो इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ 500 जाएगी, उस चीज़ से आपको थोड़ा बाहर निकलना है, कहने का मतलब ये है। इसी वजह से हम ये वीडियो लेके आए हैं और हमने एक्सेप्टेड कट ऑफ एक बनाई है। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो हम चलाते हैं वहाँ पर जो बच्चों का रिव्यू लिया है उसके हिसाब से और कुछ ऑनलाइन के हिसाब से हमने बच्चों से जो जानकारी इकट्ठी की है, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की अलग अलग हमने कट ऑफ निकाली है, ठीक है। तो वो भूप सिंह सर आपके बीच लेके आ रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। थैंक यू। धन्यवाद गुलाब जी। अभी आपने देखा होगा कि जो आपके आंसर की आई है उसमें गुलाब जी ने बताया भी है कि लोग किस तरीके से नंबर बता रहे हैं कि मेरे 400 सही हैं, मेरे 450 सही हैं, मेरे 500 सही हैं। तो उन सब का, क्योंकि ये कहते हैं ना कि किसी ने, क्योंकि बच्चे हैं 4 से 5 क्वेश्चन तो अबव बताते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं अभी, तो उनका भी कोई पता नहीं है कन्फर्म।
और अगर 4 से 5 क्वेश्चन वो बढ़ा के बता रहा है तो 4 से 5 क्वेश्चन का बड़ा वेरिएशन आता है। क्यों? क्योंकि लगभग 15 से 20 नंबर बनते हैं, क्योंकि 15 नंबर का वेरिएशन आता है 5 ही क्वेश्चन पर, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का। इस वजह से वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो ये ध्यान रखना, जो हवा बना रहा है, क्योंकि इस बार पहली बार पेपर मिला है तो सब ने आंसर की मिला ली, क्योंकि कोचिंग की आंसर की सभी से मिला ली, 1-2 क्वेश्चन का वेरिएशन फाइनल आंसर की आएगी तब भी आएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये हवाबाजी है कुछ ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। जो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई हो जनरल की, ध्यान रखना ओबीसी की अगर जनरल की बात करें तो 410 से लेकर 415 तक, ओबीसी की बात करें तो 395 से 405 तक। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो थोड़ा सा कम, 390 से लेके 400 के बीच अराउंडिंग रहने की पूरी संभावना है। एमबीसी की 387 से 392 के अकाउंट रहेंगी। एससी की बात करते हैं तो 380 से 385। उसके बाद बात करते हैं एसटी की तो 375 से लेकर 380 के समथिंग पूरी संभावना है कि उसको कॉलेज मिल जाएगी। और सेकंड और थर्ड लिस्ट के अंदर तो इससे भी थोड़ा डाउन रहने की संभावना है, ये फर्स्ट लिस्ट की जो बता रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की थोड़ा सा डाउन रहेगी। तो अगर बात करते हैं जनरल की, तो जनरल की 400 प्लस के अराउंडिंग कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, तो 390 प्लस की संभावना कि पूरी है कि फर्स्ट लिस्ट में 390 प्लस उसको कॉलेज मिल जाएगी। सेकंड या थर्ड, सेकंड लिस्ट आए या थर्ड लिस्ट आए, उसमें थोड़ा और डाउन रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 385 प्लस रहने की पूरी संभावना है। और एमबीसी की बात करते हैं तो 382 प्लस रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो 375 प्लस रहने की संभावना है। और बाद में लास्ट में बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की 365 या 60 के समथिंग रहने की पूरी संभावना है। तो इसलिए अपना जो स्कोर है उस पर बने रहिए, या हवाबाजी जो चल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, लगभग इसी के अराउंडिंग जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखा कि बीएसटीसी में लगभग जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जैसे कि कुछ नए बच्चे हैं 12th पास करके आए, तो उनका स्कोर थोड़ा सा डाउन आ रहा होगा, तो वो निराश ना हो, क्योंकि अगली बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। दूसरा, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएसटीसी। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंदर अगर बात करते हैं, थर्ड ग्रेड के अंदर पूरा का पूरा 50% किसको रिजर्व कर दिया? महिलाओं को कर दिया है, और वो भी ओनली फॉर बीएसटीसी में किया है। ये ध्यान रखना, बीएड में नहीं है, ओनली फॉर बीएसटीसी में। इसलिए महिला जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा मौका है बीएसटीसी का। और जिनके कम नंबर बन रहे हैं लगभग 300 से ज़्यादा कम, तो उनको निराश नहीं होना है, अगली बार वापस से एग्जाम देना है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि थर्ड ग्रेड टीचर की एक अच्छी वैकेंसी आती है राजस्थान के अंदर, और जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका रहता है थर्ड ग्रेड टीचर के अंतर्गत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप दुआ करते हैं कि आप अच्छे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।